एडजस्टेड कैश बुक। अब देखिए, कैश बैंक रिकन्सिलिएशन बनाने के दो तरीके थे। पहला तरीका ये था कि जो भी एरर्स है उसको सीधा के सीधा आप ना बीआरएस बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे, उसी में सारे एरर्स को आप दिखा दीजिए। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने कैश बुक को ना एडजस्ट कर दीजिए। एडजस्ट कर दीजिए मतलब कुछ जो भी चीज़ें आपके पासबुक से मैच नहीं हो रही हैं, जैसे आपने पासबुक उठाया उसमें देखा बैंक चार्जेस है और कैश बुक में नहीं लिखा हुआ, तो कैश बुक में जाके लिख दीजिए बैंक चार्जेस को, आपका कैश बुक सही हो जाएगा, डिफरेंस कम हो जाएगा। फिर आपने देखा कि पासबुक में लिखा हुआ है बैंक इंटरेस्ट, बैंक ने इंटरेस्ट दिया है, तो कैश बुक में क्या करेंगे, आप जाके बैंक इंटरेस्ट को लिख दीजिए। तो आप क्या करते हैं, पासबुक के जो ट्रांजैक्शन हैं, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन जो पासबुक में रिकॉर्ड किया और आपको मालूम नहीं था, तो आपने पासबुक मंगवाया और देखने के बाद आपने कैश बुक में क्या करा, उसको रिकॉर्ड कर दिया। और उसके बाद कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं जो आपने खुद गलती कर रखी है, कैश बुक के अकाउंटेंट ने गलती कर रखा है, जैसे 2 बार कोई अमाउंट लिख दिया, बैलेंस टोटल करने में कुछ गलती कर दी। तो इस टाइप की कुछ गलतियां अगर अकाउंटेंट ने कर रखा है, ऑफिस के अकाउंटेंट ने कर रखा है कैश बुक में, तो उसको भी आप सही कर लीजिए। जब कैश बुक आपका बिल्कुल सही हो जाए, आपने जो गलती कर रखी थी उसको आपने रेक्टिफाई कर दिया, और इसके बाद आप जो बैंक ने जो जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए थे, जो जो ट्रांजैक्शन बैंक ने रिकॉर्ड किए थे वो आपने कैश बुक में लिख दिए, उसके बाद भी बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, तब जाके बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। ये बात समझ में आई। पहले आपको क्या करना पड़ता है, इसमें बीआरएस बनाने से पहले एक कैश बुक को रेक्टिफाई करना पड़ता है, उसी को हम लोग कहते हैं एडजस्टेड कैश बुक। कैश बुक को सही करना कैसे, किसको देख के करेंगे सही आप, पासबुक में जो ट्रांजैक्शन है। तो सर किस किन ट्रांजैक्शन के हिसाब से कैश बुक को करेंगे, तो ध्यान रखना सिर्फ दो जो टाइमिंग एरर वाली दो बातें थी, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड और चेक डिपॉजिटेड बट नॉट प्रेजेंटेड। ध्यान से सुनिए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड और चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, ये दो ट्रांजैक्शन जो कि टाइमिंग की वजह से बैंक ने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है, इनको छोड़ के कोई और टाइप का जितना भी ट्रांजैक्शन है, सारे ट्रांजैक्शन को कैश बुक में पासबुक से मैच हो जाना चाहिए, आपको एडजस्ट कर देना है। और तीसरी चीज, अगर बैंक ने कोई एरर करा है, क्या करा है, बैंक ने कोई एरर किया है, तो उसको आपको कैश बुक में नहीं लिखना है। ऐसा नहीं बैंक ने कोई गलती कर दी तो चलो हम भी गलती कर देते, ये काम नहीं करना। ये तीन चीजें आपको कहां दिखानी है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में दिखानी, बाकी सारी चीजें आपको मैच कर लेनी। आप समझ पा रहे हैं ना कॉन्सेप्ट, कि पासबुक और कैश बुक को दोनों बैठेंगे, मैच करेंगे, जो जो चीजें कमी है वो सारी की सारी चीजें किस में लिख देंगे, कैश बुक में लिख देंगे। सिर्फ तीन चीजें हम नहीं लिखेंगे, कौन सी चीजें, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, और कोई बैंक का एरर, वो हम नहीं लिखेंगे। इन तीन चीजों को कहां पे दिखाएंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में दिखाएंगे। ये बात समझ में आ गई सर। तो एडजस्टेड कैश बुक में हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा, जब कैश बुक को हम एडजस्ट कर रहे होते हैं बेटा, तो सारे एरर्स, जैसे कोई अमाउंट में कोई गलती हुई है आपसे, कैश बुक के अंदर अमाउंट में कोई गलती हुई है, या कोई एंट्री को आपने 2 बार लिख दिया है कैश बुक में, या ओवर कास्ट अंडर कास्टिंग से रिलेटेड कोई गलती है, किसी टाइप का भी कुछ गलती है, तो उसको आप सुधार लीजिए। उसके बाद अगर कोई बैंक चार्जेस आप लिखना भूल गए हैं, या कोई इंटरेस्ट लिखना भूल गए, किसी कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में पेमेंट किया, या कोई बिल और चेक डिसऑनर हो गया, ये सब चीज़ें आपने नहीं लिखी हैं, तो इसको भी लिख दीजिए। ये मालूम कैसे चलेगा, ये दोनों चीज़ें कहाँ से मालूम चलेगी, जब आप पासबुक को क्या करेंगे, मैच करेंगे, वहां से मालूम चलेगी। जो नहीं लिखना है वो दो चीज़ें नहीं लिखनी है, कौन सी चीज़ें, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड और चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। और अगर कोई एरर, ध्यान से सुनना, एरर्स ऑकरिंग इन द पासबुक, अगर कोई पासबुक में कोई गलती होती है, पासबुक में कोई गलती हुई है जो कि बैंक ने गलती करी है, उसको कैश बुक में एडजस्ट नहीं करना है, वो बीआरएस के दौरान ही दिखाया जाएगा। समझ में आ गई बात। आइए सर, ये रहा सर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, ऑन 30 सितंबर 2022, 30 सितंबर 2022 में द बैंक अकाउंट ऑफ मिस्टर एक्स, 30 सितंबर 2022 द बैंक अकाउंट ऑफ मिस्टर एक्स अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज ओवरड्रॉन टू द एक्सटेंट ऑफ 4062। कह रहे जी बैंक अकाउंट ऑफ एक्स, 30 सितंबर की बात हो रही है, अकॉर्डिंग टू बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, किसकी बात कर रही है, कैश बुक की बात कर रहे हैं। कैश बुक में जब इन्होंने चेक किया तो ओवरड्रॉन है, मतलब ये ओवरड्राफ्ट है, क्या है बेटा, ये
कितना 4062, ये बैंक ओवरड्राफ्ट है बेटा। ऑन द सेम डेट और सेम दिन अगर चेक किया, बैंक स्टेटमेंट को देखा गया, तो बैंक में क्या दिख रहा है, क्रेडिट बैलेंस। बैंक में क्रेडिट बैलेंस का मतलब पता है आपको क्या है? बैंक में क्रेडिट बैलेंस का क्या मतलब होता है बेटा? पॉजिटिव है। भाई पासबुक में मैंने आपको बताया कि जो प्लस होता है वो क्रेडिट होता है, जो माइनस होता है वो क्या होता है, डेबिट होता है। यही बताया ना आपको। और कैश बुक में क्या होता है बताओ? प्लस वाला डेबिट होता है, माइनस वाला क्रेडिट होता है। ठीक है जी। तो इन्होंने दो आपके सामने दोनों बैलेंसेस दे दिए, कैश बुक के हिसाब से माइनस चल रहा है, पासबुक के हिसाब से प्लस चल रहा है, तो दोनों में डिफरेंस तो है। हाँ जी। अगर पासबुक में माइनस होगा यानी पासबुक में डेबिट दिख रहा होगा तो वो ओवरड्राफ्ट है। चलिए, अब इन्होंने बताया कि भाई जब इन्होंने कैश बुक और पासबुक को चेक किया तो ये कुछ चीज़ें निकल कर आई हैं बाहर। ये टोटल 7 पॉइंट है। क्वेश्चन आपसे कहता है टू रेक्टिफाई द एप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशंस इन द कैश बुक। कैश बुक को पहले आप रेक्टिफाई कर लीजिए, मतलब एडजस्टेड कैश बुक आप बना लीजिए, जो चीज़ें रह गई हैं उसको लिख लीजिए, और उसके बाद जो करेक्ट बैलेंस आ जाए 30 सितंबर को, उसके बाद जाके बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाइएगा। ठीक है। तो हम पहले ये देखेंगे कि ये 7 पॉइंट में से कौन से ऐसी पॉइंट्स है जो आपके एडजस्टेड कैश बुक में जाएंगी। क्लियर है? तो मैंने बताया था 3 चीजें नहीं जाती। कौन सी 3 चीजें बताओ? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, और चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, और एरर्स इन पासबुक। एरर्स इन पासबुक, ये 3 चीजें नहीं जाती, बाकी सब यहीं जाएंगी। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसमें से क्या क्या आएंगी। ध्यान से देखिएगा। अ चेक फॉर ₹13,14,000, 13,14,000 रुपए का चेक जमा किया गया था। अब ये बात हो रही है चेक डिपॉजिटेड से रिलेटेड। क्या ये कैश बुक में जाएगा? नहीं जाएगा। ये कहाँ जाएगा? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें दिखाएंगे। इन्होंने बोला चेक जमा किया था 13,14,000 रुपए का, वॉज क्रेडिटेड बाय द बैंक। बैंक ने क्रेडिट तो किया है, लेकिन कब किया है? 3 अक्टूबर को। और हम कब बना रहे हैं इसको? तो सितंबर में तो नहीं किया, यानी चेक डिपॉजिट हुआ था लेकिन क्लियर नहीं हुआ। तो ये कहाँ पे दिखाएंगे बेटा? ये बीआरएस के दौरान दिखाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है पेमेंट ऑफ ₹16,000। हमने पेमेंट किया था 16,000 से। हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस, आपने पेमेंट किया और इसको 2 बार लिख दिया कैश बुक में। तो ये गलती तो है, लेकिन किसकी गलती है? कैश बुक की। तो इसको सही करना पड़ेगा आपको बेटा। तो ये आपका जाएगा कैश बुक में। सही बात है ये। तो आप इसके लिए बनाएंगे एडजस्टेड कैश बुक। चलिए और आगे आते हैं सर। ये साथ साथ में फॉर्मेट बना लेते हैं ना एडजस्टेड कैश बुक का, ज़्यादा अच्छा रहेगा, और साथ साथ करते भी चलेंगे जी। क्वेश्चन नंबर बताइए, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है हमारे पास? 5th। इलस्ट्रेशन नंबर 5th बनाइए सर। फॉर्मेट कैश बुक। ये ध्यान रखना है जो कैश बुक बना रहे हैं उसमें सिर्फ बैंक कॉलम ही है हमारे पास, और कुछ नहीं है। यहाँ लिख देंगे एडजस्टेड कैश बुक। एडजस्टेड कैश बुक में ये हमारे पास बैंक कॉलम दिखा रहा है। ठीक है जी। डेबिट और क्रेडिट बैंक कॉलम है, तो आपके पास कैश बुक में तो एक डेट की कॉलम आती है बेटा, पर्टिकुलर की, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। सर इसमें एलएफ वगैरह नहीं लिखना है बच्चे, इसमें कैश का कॉलम नहीं ओपन करना, सिर्फ बैंक से रिलेटेड बातें हो रही हैं यहाँ पे। तो ये आपका डेट आ गया, यहाँ पे आ गया जी आपका पर्टिकुलर, यहाँ पे आ जाएगा आपका बैंक का अमाउंट है ये, वापस से डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है जी। तो हमें बैंक कॉलम का कैश बुक बना रहे हैं, तो कैश बुक का पहले बैलेंस लिखना है। तो आइए बेटा इधर ध्यान दीजिए। जब कैश बुक का बैलेंस लिखने जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखना है कैश बुक का बैलेंस कहाँ लिखा हुआ है। क्या ये है कैश बुक का बैलेंस? ये है, और ये ओवरड्रॉन है, यानी प्लस में है या माइनस में है?
तो बाबू माइनस में तो इधर लिख लीजिए बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये वैल्यू लिख लीजिए 4062। डेट बताएंगे बेटा क्या है, 30 सितंबर, तो यहाँ लिख लीजिए थी 30 सितंबर 2022। बधाई सर, इतनी बात समझ में आ गई आप लोग को। 30 सितंबर 2022। चलें आगे। अब आइए जी, फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो हमने यहाँ पे देखा था, ये चीज़ तो आपकी जानी नहीं थी, लेकिन ये सेकंड वाली जानी थी। तो दो तरीके हैं, आप तो एक लॉजिकली याद कर लें या जर्नल एंट्री के थ्रू ही रेक्टिफाई करें, दोनों तरीके से आपको सीखना है। पेमेंट आपने किया 16,000, तो बेटा पेमेंट आपने किधर लिखा होगा, कैश बुक में पेमेंट किस साइड लिखा जाता है, क्रेडिट साइड लिखा जाता है। तो इन्होंने बोला मैंने पेमेंट किया 16,000 का चेक से और 2 बार लिख दिया, मतलब ये हुआ कि आपको एक बार 16,000 लिखना था, आपने गलती से कितनी बार लिख दिया। तो बताओ इसमें से दोनों गलत है या एक गलत है, कैसे सही करें, काट देते हैं। अकाउंटिंग में काटने की जगह पे हम उसे क्या करेंगे, 16,000 को डेबिट कर देंगे, यही काम करेंगे सर। तो हमने ये 2 बार गलती करी, तो एक बार तो लिख ही रखा है ऑलरेडी। तो हम यहाँ पे किसको कर रहे थे, पेमेंट कर रहे थे हम चेक से। तो जाहिर सी बात है किसी कस्टमर वगैरह को पेमेंट किया होगा, किसी सप्लायर को पेमेंट किया होगा आपने। तो भाई यहाँ पे आप लिखिए डेबिट में टू सप्लायर या कस्टमर, सप्लायर नहीं सॉरी टू सप्लायर, कस्टमर तो हो ही नहीं सकता, कस्टमर को तो आप पेमेंट करते ही नहीं है। किसको पेमेंट करते हैं हम, सप्लायर को ही पेमेंट करते हैं। या फिर आप यहाँ पे कोई पार्टी लिख दीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रेडिटर भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है इतना बड़ा। आप यहाँ पे क्रेडिटर भी लिख सकते हो, तो इन तीनों में से जो आपको बेहतर याद रहे वो लिख लीजिएगा, ठीक है जी। तो आपने क्रेडिटर को पेमेंट किया होगा, और कितने की डेट और अमाउंट की बात करें तो ये सेम इसी डेट पे हम लोग रेक्टिफाई कर रहे हैं। कब रेक्टिफाई कर रहे हैं बेटा, 30 सितंबर को। तो हम डेट लिखना चाहें तो 30 सितंबर यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है बाबू, समझ में आ गया इतना। आइए सर, इसकी जर्नल एंट्री अगर करनी होती तो क्या बनते बेटा, अगर आपने बैंक में कोई चीज़ ज़्यादा लिख दिया, कैश बुक के बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड आपने कोई चीज़ ज़्यादा लिख दी, तो आपने बैंक में क्रेडिट कर दिया होगा। तो आपको एक्चुअली में क्या करना पड़ेगा, बैंक को डेबिट करना पड़ेगा टू क्या करना पड़ेगा, क्रेडिटर्स। तो बैंक के डेबिट साइड में क्रेडिटर लिख दिया इसीलिए। चलें आगे। आई ऑन 29 सितंबर 2022 बैंक क्रेडिटेड, क्या लिखा हुआ सर, बैंक ने क्रेडिट किया, यानी बैंक ने आपके अकाउंट में प्लस किया। अमाउंट 1,17,400 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर, एक कस्टमर से पैसे मिले थे हमारे अकाउंट में बैंक में, तो बैंक वालों ने मेरे अकाउंट में पैसे को प्लस कर दिया। बट एडवाइस वर्ड नॉट रिसीव, लेकिन उस तरह से इन्फॉर्मेशन हमें कुछ आई नहीं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब बीआरएस बनाएंगे तो आप ये सोच के बनाएंगे कि हम उस ज़माने में जी रहे हैं जहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का कोई मसला नहीं था, ठीक है जी। आज के डेट में कोई आपके अकाउंट में पैसा डालेगा, आपको 2 मिनट आपको ही मालूम चल जाएगा। ये कह रहे हैं कि जी हमें मालूम नहीं चला और ये 1 अक्टूबर गुजर गया, हमें पता ही नहीं चला, इसका मतलब ये पुरानी बातें हो रही हैं, ठीक है जी। तो इन्होंने क्या करा, पासबुक ने क्या करा, बैंक ने क्या करा, आपके अकाउंट में बढ़ा दिया। तो बताइए इस हिसाब से आपको भी बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए था, तो आप भी बढ़ा लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए सर ये पैसा कहाँ से आया, आपके आपके कस्टमर से आया है बेटा, क्वेश्चन ने मेंशन किया है कस्टमर से आया है। तो कितना अमाउंट था, 1,17,400। बताइए ये बात समझ में आ गई आपको या नहीं आई, क्लियर है। बैंक में कस्टमर ने पैसे डाले, तो आपके बैंक में पैसा बढ़ गया, आपको भी बढ़ा लेना चाहिए, कैश बुक में बढ़ा लीजिए आप इसे। बेटा हम जिस दिन रेक्टिफाई कर रहे हैं उस दिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। डेट ये 29 की बात नहीं है, 29 को बैंक ने बढ़ाया था, लेकिन मुझे तो पता कब चल रहा है, मैं कब दिन किस दिन चेंज कर रहा हूं, तो 30 को मैं इसमें लिख दूंगा। बैंक चार्जेस कितना है बेटा, बैंक चार्जेस 580 है, तो नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक चार्जेस को बैंक क्या करता है, प्लस या माइनस, तो बैंक ने माइनस किया, हमें भी क्या करना चाहिए बाबू, आओ जी हम भी माइनस कर देते हैं। बैंक चार्जेस कितना है
580, ठीक है जी, ये भी हो गया, ये भी एडजस्टेड में था। ऑन 6 सितंबर बैंक क्रेडिटेड, बैंक ने आपके अकाउंट में गलती से डाल दी है, यहाँ लिखा हुआ है बैंक क्रेडिटेड 20,000 इन एरर, एक्स के अकाउंट में बैंक ने क्रेडिट किया, यानी क्या किया, प्लस किया, लेकिन ये एरर है, बैंक का एरर है, बताओ इसको लिखें या ना लिखें? इसको नहीं लिखेंगे, इसको कहाँ दिखाएंगे, बीआरएस में दिखाएंगे सर। अच्छा जी, इसको रख लेते हैं अभी बीआरएस के लिए। आइए 6, अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ रुपीज 1,40,000 वो डिस्काउंटेड, एक बिल ऑफ एक्सचेंज हमने डिस्काउंट करवाया 1,40,000 का। द बिल वॉज डिसऑनर्ड, बाद में ये बिल क्या हो गया बेटा, डिसऑनर्ड हो गया। जब आप बैंक से बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करवाते हैं तो आपके अकाउंट में पैसे बढ़ जाते हैं, आपके अकाउंट में बढ़ गए तो आपने ही बढ़ाए होंगे, ये तो हो गया। लेकिन जब बाद में डिसऑनर्ड हो जाता है तो बैंक आपके अकाउंट से पैसे क्या करता है, माइनस कर देता है, लेकिन आपने उसको लिखा है कहीं पे, नहीं लिखा, तो आप क्या करेंगे बताइए सर, आप भी माइनस करेंगे। और देखिए जब कोई बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होता है तो उसकी जर्नल एंट्री याद कराता हूं मैं आपको। जब भी कोई बिल ऑफ एक्सचेंज, जो आपको बिल कहीं से आया था और आपने बाद में बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, उसके बाद डिसऑनर हो रहा है, तो आपको क्या करना होगा, बैंक को पैसे देने होंगे, इसलिए बैंक क्रेडिट हो जाएगा। और आप किससे पैसे मांगेंगे, अपने कस्टमर से मांगेंगे। किससे मांगेंगे सर, कस्टमर अकाउंट को आप डेबिट करेंगे और बैंक को क्या करेंगे, आप क्रेडिट करेंगे। ये बात समझ में आई? ये जर्नल एंट्री होती है डिसऑनर की, नहीं याद है भाई? देखो जब बिल आता है तो उसकी एंट्री होती थी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, ठीक है जी। जब इसे डिस्काउंट करवा लोगे तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू बिल रिसीवेबल। क्लियर है? अब डिसऑनर की जब बात आएगी तो क्या होगा, ये बैंक जो डेबिट में था वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और कस्टमर जो क्रेडिट था वो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो भाई बैंक के क्रेडिट साइड जाके, इसका मतलब ये हुआ कि आपको भी बैंक कम करना है, तो बैंक को कम करना है तो बैंक के क्रेडिट साइड जाएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, कस्टमर, और ब्रैकेट में लिख देना क्या हुआ सर, यहाँ पे ये हो गया जी डिसऑनर्ड। कितना, 1,40,000 का डिसऑनर्ड हो गया। चलें आगे, 7 पॉइंट्स है। चेक इशूड, मैंने आपको बताया था कि चेक इशूड को लेना है कि हमें कहाँ लेंगे, तो हमने 1.7, एक 5 और एक था 1, ये 3 हमने छोड़ दिए और इन तीनों के लिए हम क्या बनाएंगे, बीआरएस। तो पहले इसका बैलेंस निकाल लेते हैं कि कैश बुक का बैलेंस आया तो कितना आया सर। डेबिट साइड ज्यादा है बेटा, क्रेडिट साइड बताइए। 1,44,640 टोटल आ रहा है ना, 144,642। यहाँ पे बैलेंस निकाल लीजिए बेटा, बैलेंस सीडी 11,000, ठीक है जी, 11,242। चलिए अब इससे हमें बीआरएस बना लेना, ठीक है जी। अब बीआरएस का फॉर्मेट बना लेंगे। यहां तक समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं इसमें? आइए सर, बीआरएस के लिए हम लोग प्लस माइनस वाले ही कर रहे हैं। तो एक में आया बेटा प्लस, एक में आएगा माइनस। यहाँ लिखेंगे आप बैंक, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और ये डेट लिख दीजिएगा एज ऑन। ये आप बना रहे हैं 30 सितंबर को 2022 में। तो भाई आप कैसे बनाएंगे बीआरएस, यहाँ पे कोई ऐसा मेंशन नहीं है, तो आप बैंक का बैलेंस भी ले सकते हैं, कैश का भी ले सकते हैं। मैं कैश का ही लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। बताओ बेटा प्लस में लिखूं या माइनस में लिख दूं? माइनस में लिखेंगे, ठीक है। आप इससे आगे ओवरड्राफ्ट भी ऐड कर सकते हैं,
आप इसे क्रेडिट बैलेंस भी लिख सकते हैं, अनफेवरेबल बैलेंस भी कह सकते हैं, नेगेटिव बैलेंस भी कह सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो आइए जी, तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक हो गया जी। अब आते हैं सर फर्स्ट वाले पॉइंट पे जो हमने रहने दिया था। फर्स्ट में लिखा हुआ था चेक हमने जमा किया 29 तारीख को, लेकिन बैंक में क्लियर हो रहा है वो 3 अक्टूबर को, तो क्या 29 को क्लियर हुआ या नहीं हुआ है? हम जिस दिन बीआरएस बना रहे हैं, हम लोग बना रहे 30 सितंबर को, क्या उस दिन तक क्लियर हो गया था? नहीं हुआ। तो हम इसे क्या बोलेंगे? हम इसे बोलेंगे कि चेक हमने डिपॉजिट किया, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, और ये वैल्यू कितनी है सर? 13,14,000। तो बेटा अगर क्लियर नहीं हुआ तो आपने पहले तो प्लस कर रखा था अपने कैश बुक में, तो अब क्या करेंगे आप? माइनस 13,14,000। ये बात समझ में आ गई सर? एक ऐसे ही हमारे पास फिफ्थ पॉइंट था जो एरर था, बैंक क्रेडिटेड बाय एरर बैंक क्रेडिटेड बाय एरर। कितना क्रेडिट कर दिया बैंक ने बेटा? 20,000 बढ़ा दिए। तो बैंक ने बढ़ा दिया यानी पासबुक में बढ़ चुका है, तो कैश बुक को भी पासबुक की तरह बनाना है। कैसे होगा? पासबुक में बढ़ गया, अभी कैश बुक को भी बिल्कुल पासबुक की तरह करना है, तो ये भी प्लस कर देंगे सर। अब आइए जी लास्ट, हमने चेक इशू किया था सितंबर में और अभी तक वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और ये अमाउंट कितना है सर? 13,26,000। बताइए आपने चेक इशू किया था तो कैश बुक में क्या किया था? माइनस, पासबुक में कुछ भी नहीं हुआ, अभी कैश बुक पासबुक की तरह बनना चाह रहा है। कितना अमाउंट? 13,00,000। बस सर इसके बाद बैलेंस निकाल लीजिएगा आप टोटल करके। बताइए कौन सा ज्यादा है, प्लस वाला या माइनस वाला? कितना? 13,46,000 टोटल। 20,700 यही आ रहा है बैलेंस एज पर पासबुक। तो प्लस वाला ज्यादा है, तो बेटा इसमें ओवरड्राफ्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। कोई डाउट तो नहीं? कौन सा ट्रांसफर किया मैंने, समझे? ये वाला ऐसे? अरे ये अकाउंट थोड़ी ना जो इधर से इधर होगा मैम, ये अपना अलग स्टेटमेंट है। यहाँ पे कहानी को समझो, ये डेबिट साइड में आ रहा है ना, ज्यादा कौन सा साइड था? माइनस। इधर प्लस है, ये माइनस है, माइनस वाला अगर ज्यादा आएगा तो ये बैलेंस क्या कहलाएगा? ओवरड्राफ्ट। अगर बैलेंस सीडी बेटा यहाँ पे होता तो ये ज्यादा वाली साइड कौन सी थी? प्लस वाली ना, तो ये कौन सा बैलेंस हो जाता? डेबिट बैलेंस। तो ये आपका क्रेडिट साइड ज्यादा है, इसका मतलब माइनस है ये वाला अमाउंट, इसलिए मैंने बैलेंस इस पर कैश बुक में माइनस में लिखा। अगर ये बैलेंस यहाँ आ रहा होता तो मैं यहाँ पे लिखता प्लस में। ठीक है, चलिए बढ़ जाए आगे। नोट कर चुके?